दोस्तों यूं तो दर्जनों ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनका नाम सुनकर ही हमारे पैर कांपने लग जाते हैं, पर जब बात सांपों की आती है तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। लेकिन हम इंसानों के साथ कट्टर दुश्मनी रखने वाले जहरीले सांप चंदन के पेड़ों से बड़ा प्यार करते हैं। पर आखिर क्यों? चंदन का पेड़ आखिर सांपों की सबसे पसंदीदा जगह क्यों है? अब अगर पेड़ों की बात की जाए तो धरती पर पेड़ों की कोई भी कमी नहीं है, अनगिनत तरह के पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन भला ऐसा क्या कारण है कि सांपों को चंदन के पेड़ से इतना प्यार है कि वो इसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते? और क्या आपको मालूम है कि बिना पैरों के भला सांप किस तरह बिल बनाते हैं, या फिर रात के जिस घने अंधेरे में जानवरों को दिखना बंद हो जाता है उसमें सांप इतनी आसानी से शिकार कैसे कर पाते हैं? आपके इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस वीडियो में मौजूद है, बस वीडियो के अंत तक इसी तरह बने रहिए। दोस्तों जब आप सांपों को ढूंढने निकलें तो इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप चंदन के पेड़ पे जाएंगे अच्छा खासा सांपों का झुंड आपको वहां बसेरा बनाए हुए दिख जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि सांप इस पेड़ के ऊपरी हिस्से में नहीं रहते, बल्कि इन्हें तो पेड़ का निचला हिस्सा पसंद आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? तो दोस्तों सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और इन्हें ठंडी जगहों से उतना ही प्रेम होता है जितना हम इंसानों को अपने मोबाइल फोन से होता है। इसलिए जिस तरह हम अपने मोबाइल फोन से दूर नहीं रह सकते, उसी तरह सांप भी ठंडी जगह से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते। ये बात तो हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि चंदन की प्रवृत्ति ठंडी होती है और इसी वजह से सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। अब कई ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि चंदन के पेड़ की खुशबू सांप को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों ऐसा सोचना सिर्फ और सिर्फ उनकी गलतफहमी है, क्योंकि सांपों के अंदर सूंघने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं होती। यह अधिकतर अपनी जीभ की मदद से आसपास की चीजों को महसूस करते हैं, और अगर आसपास कोई खतरा भी हो तो ये अपनी जीभ से महसूस करके ये पता लगा सकते हैं कि खतरा कितना ज्यादा है और किस लेवल का है। और ठीक इसी तरह ठंडे इलाकों को ढूंढने के लिए भी सांप अपनी जीभ का सहारा लेते हैं, और जैसे ही ये चंदन के पेड़ का पता लगाते हैं तुरंत उसके पास पहुंचकर ठंडक का आनंद उठाने लगते हैं। और हाँ, सांप ज्यादातर चंदन के पेड़ के निचले हिस्से में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ऊपरी हिस्से से अधिक ठंडा होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल ठंडा होता है। और यही कारण है जो चंदन के पेड़ की लकड़ियां होती हैं उसे नॉर्मल पेड़ के मुकाबले अलग तरीके से काटा जाता है। इस पेड़ को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटा जाता है ताकि सांपों को किसी प्रकार का नुकसान न हो और वो खतरे को महसूस करके लकड़ी काटने वाले व्यक्ति पे हमला न करें। इसलिए अपनी जान की सलामती के लिए हमेशा इंसान चंदन के पेड़ को ऊपर से ही काटना पसंद करते हैं। अब दोस्तों आपको चंदन के पेड़ और सांपों के अटूट रिश्ते के बारे में तो पता चल ही गया, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सांपों से जुड़े बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में गोते लगाते होंगे। जैसे कि जब सांपों के पैर नहीं होते तो ये बिल किस तरह बनाते हैं? आइए इस राज से भी पर्दा उठा दें, क्योंकि भले ही आप लोगों ने सांपों को अलग अलग तरह के बिल से निकलते हुए देखा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांप कभी भी अपना बिल खुद नहीं बनाते। ये हमेशा चूहे और दीमक की तलाश में रहते हैं और उनका पीछा करके उनके बिल तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये उन्हें न सिर्फ अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनके द्वारा बनाए घर पे भी अपना कब्जा जमा कर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि इनका खुद का बिल हो। और क्या कभी आपने ये सोचा है कि सांप रात के अंधेरे में इतनी सटीक तरीके से अपना शिकार कैसे कर पाते हैं? तो दोस्तों अगर आपने किसी सांप को गौर से देखा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि इनके मुंह के ऊपर दो छोटे छोटे छेद होते हैं। सांप के इन छेदों को पिट्स कहा जाता है, जो कि कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से सांप हीट को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर में कोई चीज अधिक गर्म है तो सांप बिल्कुल घने अंधेरे में भी उस गर्म चीज को आसानी से देख सकते हैं। और ये बात हम सभी भली भांति जानते हैं कि इंसान हो या जानवर, हम सभी का खून अंदर से गर्म रहता है जो सांप की पकड़ में आ जाता है। और अपनी इसी चमत्कारिक शक्ति की मदद से सांप ये भी पता लगा लेते हैं कि जो भी गर्म चीज इन्हें दिखाई दे रही है वो कितने बड़े साइज की है। अब मान लीजिए कि कोई चूहा डर के मारे अपने बिल के अंदर जाकर छुप गया, तब सांप अपनी इस टेक्नोलॉजी की मदद से उसके शरीर की गर्मी को सेंस कर लेते हैं और फिर पलक झपकते ही उसे अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों अच्छा चलिए बताइए कि क्या सांप सुन सकते हैं? अब आप बोलेंगे कि सांप भला कैसे सुनेंगे, इनके हमारे जैसे कान थोड़ी ना होते हैं। और आपका ये कहना बिल्कुल सही भी है, पर दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि बिना कान के सांप आवाज की तरफ अपना रिएक्शन कैसे देते हैं? क्योंकि इस बात से तो हम पूरी तरह सहमत हैं कि हम इंसानों और बाकी जानवरों की तरह सांप के पास कान नहीं होते, पर दोस्तों इनके अंदर एक स्पेशल तरह की हड्डी पाई जाती है जिसे क्वाड्रेट बोन के नाम से जाना जाता है। सांप की यह हड्डी इनके जबड़ों में होती है और जब कभी भी कोई आवाज होती है तो इनके जबड़ों में मौजूद ये हड्डी साउंड से निकलने वाली वाइब्रेशन को महसूस कर लेती है और यही वाइब्रेशन सांप को ये बताती है कि इनके आसपास कोई न कोई मौजूद है। लेकिन वो है कौन, इसका पता लगाने का काम सांप की जीभ करती है।
कि सामने वाला शिकारी है जो सांप को मारने आया है, या फिर इनका शिकार जो खुद अपनी मौत के पास पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ हीट डिटेक्ट करने की अपनी सुपर पावर से सांप आसानी से पता लगा लेते हैं कि सामने मौजूद दुश्मन कितने बड़े आकार का है और उसके शरीर की गर्मी कितनी ज्यादा है। इन सभी चीजों का कैलकुलेशन करने के बाद सांप इस बात का पता लगा लेते हैं कि सामने आखिर है कौन। जब हम आपके सांपों के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं तो सांप और उनकी केचली छोड़ने की कहानी का जिक्र करना भी तो जरूरी है। दोस्तों, हर सांप पूरे साल में 4 से 12 बार केचली छोड़ता है, जिसके पीछे का बहुत ही साधारण सा कारण है। सांप का साइज हमेशा बढ़ता रहता है, यानी कि इनकी लंबाई बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से इनके शरीर की जो पुरानी चमड़ी होती है वो तेजी से बढ़ नहीं पाते और कुछ समय बाद तो इनके बढ़ते शरीर की वजह से चमड़ी इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि सांप ठीक ढंग से हिल भी नहीं पाते। और यही वजह है कि सांप को अपनी पुरानी चमड़ी अपने शरीर से निकालनी पड़ती है ताकि इनकी नई और चमकदार चमड़ी अच्छी तरह विकसित हो सके। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में सांपों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप कितने प्रकार के सांपों को जानते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 या 20? और कुछ लोग अगर ज्यादा ही जानकारी रखते होंगे तो उन्हें 100-200 से ज्यादा प्रकार के सांपों के बारे में पता नहीं होगा। पर आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में अब तक 3686 प्रकार के सांपों को ढूंढा जा चुका है। वहीं कुछ ऐसे भी सांप पाए जाते हैं जो हिमालय की पहाड़ियों पे हजारों फीट की ऊंचाई पे रहते हैं और इन खतरनाक सांपों को हिमालयन पेट वाइपर स्नेक के नाम से जाना जाता है। सांपों को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि ये जमीन पर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सांपों की प्रजाति पर निर्भर करता है कि वो जमीन पर रहता है या फिर पेड़ के ऊपर। और बहुत से तो ऐसे सांप भी हैं जो पानी में रहते हैं और कुछ ने जमीन के अंदर अपना घर बसा रखा है। यानी कि सब प्रकृति के हर तत्व में पाए जाते हैं। वैसे भगवान न करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए अगर कोई सांप आपके पीछे पड़ जाए तो क्या आप उससे तेज भागकर अपने आप को बचा सकते हैं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब अलग अलग है, क्योंकि अगर आप किसी धीमी रफ्तार में चलने वाले सांप से सामना करते हैं तो इनसे बचकर भागना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर दुनिया में कुछ ऐसे सांप भी पाए जाते हैं जो बहुत ही आसानी से आपका पीछा करके आपको मौत के घाट उतार देंगे और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। पर सबसे ज्यादा तेज रफ्तार में चलने वाला सांप कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मांबा है, जो न सिर्फ रफ्तार में आगे है बल्कि इनका खतरा भी कुछ कम नहीं है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने वाले ये सांप वाकई में हैरत अंगेज हैं। सांप से अगर आपको बचना है तो आपको अपनी रफ्तार किसी ओलंपिक के रनर जैसी करनी होगी, वरना तो ये सांप कुछ भी कर सकता है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्लैक मांबा का जहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और अगर एक बार इस जहरीले सांप ने किसी को काट लिया तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। सांपों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इस जीव से जितनी दूर रहें उतना अच्छा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी सरफिरे लोग हैं जो सांपों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाए बैठे हैं और न सिर्फ उन्हें पालतू जानवरों की तरह वो पाल रहे हैं बल्कि उनके साथ वो खेलते भी हैं। वाकई में इस तरह के पालतू जानवर को रखने के लिए इंसान के पास जिगरा होना चाहिए। वैसे क्या आप बिना डरे सांप को कुत्ते या बिल्ली की तरह पालतू बना सकते हैं? अरे पालतू छोड़िए, क्या सांप के आसपास भी फटकना पसंद करेंगे आप? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की रोमांचक वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।